तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको स्वागत है तुलसी लर्निंग पॉइंट में। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी, जो आपको फरवरी यानी नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। दम ये बच्चों दम वीवीआई प्रश्न, इसीलिए आप इसे दम दम इम्पोर्टेंट समझ के देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आप देख सकते हैं रोल्स कोड इतना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो चलिए अपना पहला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, प्यारे मित्र। हाँ, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि नव क्या निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। बच्चों क्या कर रहे हैं, प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों 100%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल उप क्षेत्र नहीं है। उप क्षेत्र पूछ रहा है का बच्चों। तो दूसरा का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शून्य भूगोल। शून्य भूगोल हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपना पहला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या कराए, फ्रेवो संबंधित है बच्चों, फ्रेवो संबंधित है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फ्रेवो किससे संबंधित है, सन्भवाद से। किससे बच्चों, सन्भवाद से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, तो प्यारे बच्चों यानी दोस्तों, हाँ, भूगोल की कौन सा शाखा मार्क्स के विचारों पर प्रभावित है। मार्क्स के विचारों पर प्रभावित है। तो चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रांतिकारी भूगोल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैदानी क्षेत्रों में। क्या बच्चों, मैदानी क्षेत्रों में। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में किस में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा, अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं। क्या बच्चों, अनुपात को कहते हैं। यह क्या कह रहा है, अनुपात को कहते हैं। तो क्या कहते हैं अनुपात को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनसंख्या घनत्व कहते हैं अनुपात को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 8 नंबर प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं 8 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या को आकर्षित करता है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोजगार के अवसर। क्या बच्चों, रोजगार के अवसर। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कारक क्या करे कारण मृत्यु दर का ह्रास के लिए उत्तरदायी है। क्या बच्चों, ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महामारी पर नियंत्रण और संक्रमण रोगों पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जनसंख्या में जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या हो जाएगा, कौन वायु वर्ग में कार्यशील जनसंख्या प्रतिनिधित्व करता है। क्या बच्चों, प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 से 59 वर्षों तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 12 नंबर, वायुलिंग पिरामिड 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 संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 नंबर फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है 13 नंबर। हाँ देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है। क्या बच्चों, उपागम पूछ रहे, उपागम पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि उत्पादक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है चाय, बी है रबर, सी है केला। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर फ्रेंड्स, क्या कर रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे कर्तन कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? क्या बच्चों पूछ रहा है? उदाहरण पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय उदाहरण है। क्या बच्चों? द्वितीय उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। यूरोपवासियों द्वारा, क्या कह रहा है? यूरोपवासियों द्वारा, रुकिए फ्रेंड्स, हाँ देखिए, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों, क्या कह रहा है? उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि, क्या कह रहा है? किस प्रकार की कृषि विकास किया गया? क्या बच्चों विकास किया गया है? तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से हमें बताइए। तो 18 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोमन कृषि। क्या बच्चों? रोमन कृषि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नमक हो जाएगा, क्योंकि ये समुद्र के पानी से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की खेती संबंधित है। अंगूर की खेती किससे संबंधित है बच्चों? जो हमें गोल गोल अंगूर खाते हैं, अंगूर के गुच्छे खाते हैं, तो वह किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? भूमध्य वागीय क्षेत्र से। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, निम्न वृक्षों में किससे चंडयुक, क्या कर रहा है? च्युइंगम ना, हाँ बच्चों, च्युइंगम संबंधित है। क्या बच्चों? च्युइंगम निम्नलिखित, इसका कहने का मतलब है किस वृक्ष से च्युइंगम बनाया जाता है? किस वृक्ष से च्युइंगम बनाया जाता है? तो जेपोटा वृक्ष से। क्या बच्चों? जेपोटा वृक्ष से च्युइंगम बनाया जाता है, जो हम खाते हैं। चलिए, ट्रंक कृषि संबंधित है। ट्रंक कृषि संबंधित है किससे प्यारे बच्चों? ट्रंक कृषि संबंधित है तो सब्जियों से ट्रंक कृषि संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, हाँ 22 नंबर क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? क्या बच्चों? प्रमुख कारक नहीं है, तो 23 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन पशु आधारित उद्योग है? कौन सा निम्न में से कौन पशु आधारित उद्योग है? क्या बच्चों? उद्योग पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चमड़ा उद्योग, जो हमारा बेल्ट होता है चमड़ा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आखेट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आखेट है, द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप? वहां पर पूछ रहा था द्वितीय, यहाँ पर पूछ रहा है तृतीय क्रियाकलाप, तो क्या हो जाएगा हमारा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यापार एवं वाणिज्य। क्या हो जाएगा? व्यापार एवं वाणिज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट साइड कहाँ है? पोर्ट साइड कहाँ है? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस्र है। क्या है? मिस्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? मिस्र है। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? सेट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में है? महामार्ग किस देश में है? तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं? किस प्रकार का है? तो 29 का क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्तृत पतन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा उद्योग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बच्चों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा जब बना था 1948 ईस्वी में बना था। क्या बच्चों? एकदम ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे 5 स्टार लगा लीजिएगा। क्या बच्चों? 5 स्टार लगा, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी एकदम 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में देशों में कौन ओपेक चाहे ओपी, चलिए का सदस्य है? क्या बच्चों? सदस्य पूछ रहा है, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेनेजुएला। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है। समूह का संबंध है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका से। क्या है? उत्तरी अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, गेट लेक्स जल मार्ग किस महादेश से संबंधित है? किस महादेश से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, यूरोप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
चतुर्दिक, क्या हो जाएगा, झील के चतुर्दिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पैट्रिक पैट्रिक गिडिज, पैट्रिक गिडिज का संबंध है, पैट्रिक गिडिज का संबंध है, तो 35 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेगालोपोलिस, क्या हो जाएगा, मेगालोपोलिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर पूछ रहा है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केनेबेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केनेबेरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए बच्चों, एकदम इम्पोर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, जनसंख्या यानी एक व्यक्ति कितना वर्ग मीटर में रहेगा, एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 282 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 38 नंबर 38। भारत में निम्नलिखित भाषाई परिवारों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो आपका क्या हो जाएगा, और 38 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्रविड़, क्या हो जाएगा द्रविड़। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा आज 38, आज हम 40 प्रश्न समाप्त कर दिए हैं। देखिए अब एक और प्रश्न है। 2011 में भारत नगरीय जनसंख्या थी, तो क्या हो जाएगा 40 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।